जो चेतन मन से संबंधित होती है। आपसे मैं कह रहा हूं इसमें भी हम कौन सा भाग स्टडी कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ। क्लियर, बोलो वस्तुनिष्ठ विधियां। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आत्मनिष्ठ विधियां बताई थी जो कि अंत्य दर्शन विधियां होती है और इन्हीं को बोला जाता है बहिर्दर्शन। ठीक है, बहिर्दर्शन विधियां, यानी मेरे कहने का मतलब है वह विधियां, ठीक है, जिनमें व्यक्ति बोलो के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी, ठीक है, अन्य बोलो आपसे व्यक्तियों, ठीक है, या माध्यम, ठीक है, माध्यमों से बोलो आपसे मेरे को प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ या बहिर्दर्शन विधियां। अगर हम इसके टाइप्स देखें, इसमें कौन कौन सी आती है, तो एक आता है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि आती है। एक आता है आपसे मैं कह रहा हूं निर्धारण बोलो विधि, जिसको हम रेटिंग स्केल भी कहते हैं, बोलो रेटिंग स्केल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैंने कहा आपको निष्पादन विधि, ठीक है, निष्पादन विधि परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। इसी तरह से समाज मिति सोशियोग्राम भी जिसको कहते हैं। और एक मैंने कहा परिस्थिति बोलो परिस्थिति जन्य परीक्षण। ठीक है, इस तरह से ये 5 मेथड होते हैं जो कि बोलो किसके अंदर आते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आ जाता है कि व्यक्तित्व के निर्धारण की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि का उदाहरण है। तो आपको ये पता होना चाहिए और इनको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। मैंने कहा कि आपको पता है कि कोई भी वस्तु है उसका अगर हमें निरीक्षण करना है तो आपसे मेरे को निर्धारण करना है, निष्पादन करना है, तो समाज की परिस्थितियों में ही करना पड़ता है। तो मैं क्या ट्रिक लिख रहा हूं, वस्तु, ठीक है, मैंने कहा बोलो निरीक्षण, ठीक है, कोमा मैंने कहा निरीक्षण, निर्धारण, ठीक है, निर्धारण, निष्पादन, समाज, ठीक है, समाज की परिस्थितियों में ठीक है में किया जाता है। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने और इसी के अंदर सारी विधियां आएगी। वस्तु से तो हो गया वस्तुनिष्ठ विधियां। सबसे पहली विधि कौन सी होगी, बोलो निरीक्षण। क्या होगी, बोलो निरीक्षण। फिर दूसरी कौन सी होगी, निर्धारण। फिर कौन सी होगी, निष्पादन। फिर कौन सी होगी, समाज मिति। और फिर कौन सी होगी, परिस्थिति जन्य। आई होप इस ट्रिक से आप इन 5 विधियों के नाम ध्यान रख सकते हो। फिर एक एक विधि के बारे में बताऊं तो पहला है मैंने कहा निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड। क्लियर, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपसे मैं कहूं में इसका प्रयोग सर्वप्रथम, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेते हैं इसका प्रयोग, ठीक है, प्रयोग सर्वप्रथम वॉटसन ने किया। किसने किया, बोलो वॉटसन, जेबी वॉटसन ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे ऑब्जर्वेशन मेथड आपको औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह का हो सकता है। और मैंने कहा ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी पर्सन कोई भी कार्य कर रहा है उसको आप बिना पूछे उसके बारे में क्या करते हो, निरीक्षण करते हो, जिसके अंदर आप जो भी जानकारी लोगे वो आपसे मेरे को अन्य माध्यमों से लोगे। ओके, इसी तरह से दूसरा मैंने कहा निर्धारण, ठीक है, निर्धारण मापनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। आपसे मैं कहूं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसी को क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल। ओके, और आपसे मैं कह रहा हूं ये किसी भी व्यक्ति के विशेष गुण के बारे में बोलो पता कराने की विधि होती है। आपसे मैं कहूं यह बोलो व्यक्ति के विशेष गुण, ठीक है, विशेष गुण बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का पता, ठीक है, का पता लगाने, ठीक है, लगाने, व्यक्तित्व
के विशेष गुण का पता लगाने की बोलो विधि है। क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रतिपादक आपसे मैं करूं कौन है, फ्रांसीसी गाल्टन। कौन है बोलो, फ्रांसीसी बोलो गाल्टन है। क्लियर। और जब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी किस प्रकार की विधि है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये वस्तुनिष्ठ विधि है, वही दर्शन विधि है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के किसी भी विशेष गुण के बारे में पता करना होता है तो हमें उसके दोस्तों, उसके परिवार वालों, उसके आस पड़ोसियों बोलो के पास जाकर बोलो उस व्यक्ति के उस गुण के बारे में पूछा जाता है, और ज्यादातर ने क्या आंसर दिया है उसकी बोलो रेटिंग स्केल से बोलो पता किया जाता है। बात समझ में आए? तो ये भी एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है, फ्रांसीसी गाल्टन ने ये दी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं समाज मिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सोशियोग्राम भी कहते हैं, और आपसे मैं कहूं वेरी इंपॉर्टेंट बोलो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक गुण का बोलो पता लगाने की विधि है। ये बोलो मैंने कहा व्यक्ति, ठीक है, के सामाजिक गुण, ठीक है, सामाजिक गुण बोलो आपसे मैं कह रहा हूं का पता लगाने की विधि है, पता लगाने की विधि है। क्लियर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो ही विधियां होती है वस्तुनिष्ठ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, सोशियोग्राम, समाज विधि, दोनों नाम पता होना चाहिए। इस विधि का प्रतिपादक कभी भी एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए मोरेनो। क्लियर। तो आपसे मैंने कहा ट्रिक ध्यान रखो, अक्सर लोग कहते हैं कि ये मेरा समाज है। क्लियर। तो मैंने लिखा यहाँ पर मेरा समाज। क्लियर। तो आपसे मैं को मेरा समाज के अंदर समाज में तो हो गया सोशियोग्राम, आपसे मैं को सोशियोग्राम, और मेरा में क्या हो गया बोलो मोरेनो। आई होप आपको ट्रिक से याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वहां कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आपके पास बैकअप लॉजिक नहीं है तो वह सब कंफ्यूजिंग हो जाता है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आई होगी। समाज मिति व्यक्तित्व में बोलो सामाजिक गुण का पता लगाने की है, जबकि निर्धारण मापनी विशेष गुण का पता लगाने की विधि है। इसके प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन है और इसके प्रतिपादक बोलो मोरेनो है। उसके बाद दोस्तों दो विधि और होती है, एक होती है निष्पादन विधि, और आपसे मैं कह रहा हूं बोलो परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस आपसे मैं कह रहा हूं टेस्ट। ओके। और इसका आपको पता होना चाहिए प्रतिपादक जो है, प्रतिपादक जो है वो आपसे मैं कहूँ मैं एंड हॉट बोलो शॉन है। क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूँ ट्रिक कैसे ध्यान रखोगे, मैंने कहा अक्सर लोग कहते हैं कि मैं दिल, आपसे मैं कहूँ दिल मतलब हार्ट से बोलो परफॉर्म, आपसे मैं कह रहा हूँ परफॉर्म करूंगा। क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर आपको क्या पता चला, परफॉर्म से हो गया परफॉर्मेंस टेस्ट, बोलो परफॉर्मेंस, मैंने कहा टेस्ट हो गया, और इसके देने वाले कौन हो गए, मैंने कहा एक मैं हो गया और एक बोलो हार्ट, हॉट सोन हो गया। क्लियर। आई होप ध्यान रहेगा। और मैंने कहा इसमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाना होता है, कोई कार्य दिया जाता है और फिर उससे अपन पता लगाते हैं बिना उसकी जानकारी के। और एक होता है परिस्थिति बोलो जन्य परीक्षण, ठीक है, जिसको हम सिचुएशन टेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं बोलो मैंने कहा सिचुएशन टेस्ट। क्लियर। दोस्तों इनमें अंतर सिर्फ इतना सा है, इसमें भी कार्य दिया जाता है लेकिन कुछ कृत्रिम आपसे मैं कहूँ चीजें रखी जाती है जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें व्यक्ति बोलो को बोलो कार्य आपसे मैं कहूँ दिया जाता है परंतु बोलो गुप्त, मैंने कहा कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम बोलो मैंने कहा साधनों, ठीक है, के बारे में नहीं बोलो बताया जाता है। ठीक है। जैसे किसी को बोला जाए कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है लेकिन उसके बीच में कहीं आपने खड्डा करके ऊपर घास डाल रखी है, ऐसा कोई भी कृत्रिम साधन है उसके बारे में उसको नहीं बताया गया है, तो उसको बोलेंगे सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति जन्य। हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आने पर वो अपनी पर्सनालिटी का कैसा रोल अदा
करता है। आई होप आपको पांचों विधियां जो मैं वस्तुनिष्ठ की बताना चाह रहा हूं वो समझ में आई होगी। कमेंट्स करके मुझे बताएं और आपसे मैं करूं, आपको आई थिंक फंडे क्लियर हो रहे होंगे और आपसे इसी तरह से पढ़ते रहो और मस्त रहो। कोई भी चीज टफ नहीं होती है, बस उसका नजरिया आपको इजी करने की जरूरत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।